नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और बसपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जब से जारी की है, कहीं न कहीं विपक्षियों में दोस्तों खलबली देखने को मिल रही है। कारण है, आप जानते हैं वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है और ममता बनर्जी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, चाह रही है कि फिर मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि वहां हमारी सरकार ना बने। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगी हुई है। लेकिन बसपा ने जो लिस्ट जारी किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जो लोग कहते हैं कि बसपा रास्ते से भटक गई, मिशन से भटक गई है, बसपा कमजोर हो गई है। आप सोचिए कि बसपा पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, फिर भी बसपा के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी रास्ते से भटक गई है, कमजोर हो गई है। आज मैं आपको दिखाऊंगा, वो लिस्ट निकलकर सामने आई है पार्टी की तरफ से, दिल्ली से लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें दोस्तों फर्स्ट फेज के जो वोटिंग होनी है, पहले चरण में जो मतदान होने हैं, उसको लेकर उम्मीदवारों का नाम निकलकर सामने आ गया है। लिस्ट जारी कर दी गई है प्रथम चरण के वोटिंग के लिए। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊं, 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और ये चुनाव 2 चरण में होगा। 2 फेज में चुनाव होगा। प्रथम जो चरण का मतदान होगा 23 अप्रैल को होगा और जो दूसरे चरण का मतदान होगा दोस्तों 29 अप्रैल को होगा। और 29 अप्रैल 23 अप्रैल को 2 चरण में वेस्ट बंगाल का चुनाव होना है और उसके बाद 4 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे सामने निकलकर, किसकी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में भेज रही है। इसी बीच बसपा भी अपने दोस्तों 65 उम्मीदवारों का नाम बसपा ने भी लिस्ट में जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे होंगे, 65 लोगों का नाम बहुजन समाज पार्टी के इस लेटर पैड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें दोस्तों मैं अगर आपको कुछ सीट के नाम बताऊं, कुछ लोगों के नाम बताऊं दोस्तों, मथाभंगा सीट से दोस्तों मृत्युंजन विश्वास है, एससी सीट है। और उसके बाद कूच बिहार दक्षिण से भास्कर ज्योति दत्ता है, सीताल कुची से एससी सीट है, श्याम सुंदर राय है। उसके बाद दोस्तों मदरी हट से एसटी सीट है, इसाफ राभा है। उसके बाद धूपगुड़ी एससी सीट है, वहां से जीवन मित्र है। और वहीं मैनागुरी से दोस्तों एससी सीट है, प्रियंका सरकार है। जलपाईगुड़ी से एससी सीट है, वहां से वेदुदित्य राय है। और उसके बाद राजगंज से एससी सीट है, रघु मंडल है। उसके बाद डबग्राम फुलबारी जो सीट है, यहाँ से बीएसपी की तरफ से विराज सरकार हैं। और वहीं सिलगुड़ी से प्रियंका बोस हैं, इस्लामपुर से दोस्तों गोलपोखर से सुनील विश्वास हैं, करंडीघी से निरोध विश्वास हैं, हेमताबाद एससी सीट है, अलकेश बर्मन है। उसके बाद कतियागंज एससी सीट है, वासुदेव देव शर्मा है। इसी प्रकार से 65 लोगों का नाम बहुजन समाज पार्टी ने दोस्तों अपने लिस्ट में जारी किया है। 65 उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी ने 294 सीटों पर चुनाव होने हैं, 2 चरण में चुनाव होने हैं। प्रथम जो चरण की वोटिंग है 23 अप्रैल को होगी। 23 अप्रैल की वोटिंग को लेकर बसपा ने प्रथम फेज का लिस्ट जारी किया है, जिसमें 65 उम्मीदवारों का नाम निकलकर सामने आया है। अभी दूसरे फेज का जो वोटिंग होना है, दूसरे फेज का बसपा की तरफ से लिस्ट निकलकर सामने वो भी आएगा। उसमें देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को बसपा सेकंड फेज का जो वोटिंग होना है 29 अप्रैल को, उसको लेकर कितने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है बसपा। लेकिन अभी प्रथम फेज का लिस्ट जारी हुआ है, जिसमें 65 उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बसपा ने उतारे हैं। तो बड़ी बात है बसपा के लिए, बसपा के देश भर में जो समर्थक रहते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि लोग लगातार, आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में देख रहे होंगे कि लोग रिपोर्ट बनाते हैं बसपा कमजोर हो गई है, बसपा भटक गई है, बसपा की एक सांसद है, बसपा की एक विधायक है।
लेकिन किसी ने नहीं बताया आपको दोस्तों कि बसपा पूरे देश में बसपा पूरे भारत में चुनाव लड़ती है और वेस्ट बंगाल के चुनाव में बसपा दोस्तों मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, जिसमें 4 मई को नतीजे आएंगे। 4 मई के नतीजों में देखने वाला बात होगा कि बहुजन समाज पार्टी जो उम्मीदवार अपने उतार रही है, क्या उसमें से कई उम्मीदवारों को कामयाबी हासिल होती है या फिर कामयाबी हासिल नहीं होती है। तो 4 मई का वो तारीख वो समय बताएगा। लेकिन अभी की बड़ी अपडेट यही है कि बसपा ने फर्स्ट फेज के वोटिंग को लेकर फर्स्ट फेज का लिस्ट जारी किया, जिसमें 65 लोगों का नाम पार्टी की तरफ से सार्वजनिक किया गया है। और मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और वहां केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधांकर को लगाया गया था। डॉक्टर लालजी मेधांकर लगातार पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कैसे उतारे जाएंगे, किसको चयनित किया जाएगा, बसपा सुप्रीमो से बातचीत लगातार होता चला जा रहा है। और बसपा सुप्रीमो ने आखिरी में कहीं न कहीं एक लिस्ट जारी की जिसमें 65 लोगों का नाम दिया गया पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मैंने आपको बताई दोस्तों। तमाम लोगों की लिस्ट मैंने आपको दिखाई, तमाम लोगों के नाम भी बताए। इस प्रकार से 65 लोगों के नाम फर्स्ट फेज के इस लिस्ट में बसपा की तरफ से जारी किया गया है। पूरी अपडेट पर क्या आपकी राय है हमको बताइएगा। और आपसे कुछ हम जानना चाहेंगे, क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी 4, 5, 6, 10, 15 सीट विधानसभा की निकाल पाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? हालांकि बसपा पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, अपने जनाधार को बढ़ाने में बसपा लगी हुई है, लेकिन कामयाबी कितना बसपा को मिलती है ये तो 4 मई का वो समय, वो तारीख बताएगी। अभी के लिए आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल पर। हम आपके लिए लगातार दूसरी रिपोर्ट लेकर आने का प्रयास करेंगे और चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।